मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में निमी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 107 तक सॉल्व कर रखा है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 के आगे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जितने भी बच्चों का अभी रिजल्ट निकला है और कुछ दिनों पहले, तो सेकेंड ईयर में बहुत बच्चे फेल हो गए हैं। तो आप अच्छे से अपना तैयारी करिएगा, और निमी से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है चैनल पे, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को भी विजिट करिए, और यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कहीं और न जाना पड़े। अन्य कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पे हमेशा अपडेटेड रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट, बर्न और हार्मफुल लिक्विड। ये बोल रहा है कि हमें हाथ को बचाना है कटने से, जलने से और हार्मफुल लिक्विड से। तो हम कैसे बचाएंगे? गॉगल से, ग्लव से, ईयर प्लग से, हेलमेट से। तो देखिए, हाथ को यदि बचाना होता है तो हाथ में हम ग्लव्स पहनते हैं। यदि गॉगल पहनेंगे तो गॉगल आई पे लगाते हैं, तो उससे हैंड नहीं प्रोटेक्ट होगा। यदि ग्लव्स पहनेंगे तो आप कट से भी बच सकते हैं, बर्न नहीं होगा, जलेगा भी नहीं, और हार्मफुल केमिकल से भी आपका हाथ बचा रहेगा। तो ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं उनके लिए अलग अलग ग्लव्स बना होता है, तो ग्लव्स यूज करना ज़रूरी होता है। आपके यदि वर्कशॉप में ग्लव्स दिया जाता है तो आप ज़रूर यूज किया करिए। ईयर प्लग यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा साउंड का इंटेंसिटी होता है, जैसे सबमरीन में, या फिर जहाँ पायलट वायलट वर्क करते हैं, जैसे एरोप्लेन का जहाँ कार्य होता है, वहाँ पे ईयर प्लग यूज करते हैं, ताकि ईयर को हमारे कोई नुकसान ना पहुँचे। हेलमेट यूज करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, हेलमेट यूज करते हैं इंडस्ट्री में वर्क करते वक्त, ताकि कोई भी चीज़ गिर जाए सर पे तो वो हेलमेट से टकराए, ना कि आपके हेड से। हेड से टकराएगा तो आपको परेशानी होगा, आपका सर फट सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको हेलमेट यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपको यदि बर्न, कट और हार्मफुल लिक्विड से बचना है तो आपको ग्लव्स यूज करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एंट्री लेवल जॉब ऑफ आफ्टर ITI फॉर इंटीरियर डिजाइनर। ये बोल रहा है कि यदि आप ITI किए हैं इंटीरियर डिजाइनर के रूप में, तो आपका एंट्री किस लेवल में नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन, स्पेशलिस्ट, इंटर्न, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनर असिस्टेंट्स। देखिए, आप कहीं पे भी कार्य करने जाते हैं, आप ट्रेनिंग ले चुके हैं कम्प्लीटली, बट आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता है। आप पहले जाते हैं तो वहाँ पे वर्क करते हैं, वर्क करने के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, फिर आप स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हैं। यदि आप ITI में इंटीरियर डिजाइनर हैं तो इंटर्न्स, जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, डिजाइनर असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ये बोला है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी में, 7 या 8 चैप्टर होगा उसमें, जिसमें से कि ये 7वां 8वां चैप्टर में से कोई एक है। जैसे आप जब क्वालिटी मैनेजमेंट टूल पढ़ेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ग्रुप में कैसे कार्य करना है, कैसे लीडरशिप किया जाता है, मार्केट में कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, फिर उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, कई मेथड होता है, जैसे फिश बोन डायग्राम, 5D एंड 5S मेथड यूज किया जाता है, काइजन प्रिंसिपल यूज किया जाता है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन 4D एंड 4S मेथड यहाँ पे नहीं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मतलब ये यहाँ पे नहीं यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 है, ISO स्टैंड फॉर। ये बोल रहा है कि ISO का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन देखिए, इंटरनल ऑर्डर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये गलत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी गलत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेबलाइजेशन, ये भी ऑप्शन गलत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। आप ISO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म काफ़ी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, BIS स्टैंड्स फॉर। ये पूछ रहा है कि 20 का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जैसे कि पहले इंडिया में ISI यूज किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान टेररिस्ट के वजह से उसे ISIS के रूप में ना देख करके BIS बना दिया गया, और इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, इसका ऑप्शन
ए सही होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये गलत है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट्स ये भी गलत है। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 113 है द बिजनेस आइडिया शुड, ये बोल रहा है कि बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए। सेटिस्फाई ओनली माई नीड, सॉल्व समवन प्रॉब्लम, सेव द वर्ल्ड, नन ऑफ द एबव। देखिए यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आइडिया इस तरीके का होना चाहिए कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये ना कि केवल प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिट कमाने के लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बट ऐसा बिज़नेस होना चाहिए जो कि दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आप लीड कर पाएंगे मार्केट में, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज़ें ही बिकती हैं मार्केट में। तो आपको ध्यान देना होगा कि वो किसी तरीके से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे। सेटिस्फाई ओनली माई नीड्स, देखिए बिज़नेस में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो केवल अपने नीड के लिए नहीं हो सकता है। अपने नीड के लिए बनाएंगे तो केवल अपने ही यूज करेंगे, वो बिज़नेस नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही होगा, किसी न किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों। सेव द वर्ल्ड, देखिए एक प्रोडक्ट से पूरे दुनिया को नहीं बचाया जा सकता है, एक प्रोडक्ट सबको नहीं सेटिस्फाई कर सकता है, तो इस वजह से पूरे दुनिया को नहीं सेटिस्फाई किया जा सकता है, नहीं बचाया जा सकता है। एक बिज़नेस आइडिया से कुछ लोगों को सेटिस्फाई किया जा सकता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 है इन सोशल मीडिया वी यूज टू कन्वे अवर फीलिंग है। इसमें ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया पे हम क्या यूज करते हैं अपने फीलिंग और इमोशन को कन्वे करने के लिए। इमोजी, गेस्चर, आई कांटेक्ट, बॉडली मूवमेंट। देखिए इमोजी यूज करते हैं, देखिए इमोजी अभी नया नया आया है, इमोजी यूज करते हैं, आप देखे होंगे अपने व्हाट्सएप में भी होगा, फेसबुक में भी होगा, हर जगह इमोजी यूज किया जाता है। इमोजी एक तरीके से खास पर्पज़ के लिए बना है, जैसे एक रोता हुआ, हंसता हुआ, अलग अलग इमोजी है, जैसे बाय करना है किसी को, हैंडशेक करना है, तो इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है कि आप एक सिंगल क्लिक में सामने वाले तक उसे पहुंचा करके अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं। तो इमोजी यूज किया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। गेस्चर का मीनिंग होता है कि आप संकेत कर रहे हैं। संकेत यदि फ़ोन से किसी से बात कर रहे हैं तो सांकेतिक भाषा में नहीं बात कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। आई कांटेक्ट, यदि सामने कोई व्यक्ति है तब तो आई कांटेक्ट होगा, यदि आप फ़ोन से बात कर रहे हैं या कोई मीडियम है तो वहाँ पे आई कांटेक्ट होना संभव नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है। और बॉडीली मूवमेंट, यदि दूर वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट से आप किसी मैसेज को नहीं पहुँचा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है वी सेलेक्ट इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। ये बोला है कि हम इमोजी सिलेक्ट करते हैं अपने फीलिंग को शेयर करने के लिए, तो वो किस तरीके का इमोजी होता है। रैंडम, परफेक्ट, ऑड, नन। देखिए मैंने आपको बताया कि इमोजी कई प्रकार का होता है, जैसे प्लेयर के लिए अलग इमोजी होता है, सामान्य व्यक्ति यदि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग इमोजी यूज कर सकते हैं। एक खास पर्पज़ के लिए एक खास इमोजी बना हुआ है, तो आप किस तरीके का इमोजी कहाँ पे पुट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परफेक्ट। यदि आप अपने चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, अपने फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, तो एक खास पर्पज़ पे एक खास उद्देश्य को शो करने के लिए आपको एक परफेक्ट इमोजी सिलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है वी यूज इमोजी व्हेन। ये बोला है कि इमोजी हम कब यूज करते हैं। वी आर बोर्ड, ये बोला है कि जब हम बोर हो जाते हैं तब इमोजी यूज करते हैं। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि इमोजी तब यूज किया जाता है जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, यदि हमारा मूड ठीक नहीं है, हमें गुस्सा करना है उसके ऊपर, तो हम उसको टाइप करेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन हम इमोजी यूज कर देंगे वहाँ पे, तो वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसमें भी कई कैटेगरी होता है कि थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं, तो अलग अलग इमोजी अलग अलग बनाया गया है पर्पज़ के लिए, तो आप वहाँ पे अपने मन मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब आप बोर हो जाते हैं इमोजी तब यूज करते हैं, तो ये गलत होगा। वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। देखिए मैंने आपको बताया कि जब वर्ड कम पड़ जाता है, जब आप अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वर्ड से, तब आप वहाँ पे इमोजी यूज करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कि इमोजी से ही बात कर लेते हैं, तो वो परफेक्ट होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे भी सर्कल में जो कि बहुत ज़्यादा इमोजी यूज करते हैं और वो परफेक्ट भी हैं। और कई बार हम सोचते हैं इमोजी यूज करने के लिए, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है इमोजी यूज करने का। इमोजी यूज करने के लिए आपको परफेक्ट उसका नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरीके का इमोजी कहाँ पे पुट करेंगे। यदि आप रो रहे हैं और किसी को भेज रहे हैं हंसता हुआ, तो वो समझेगा कि आप हंस रहे हैं। तो इस तरीके से इमोजी यूज करने का भी एक तरीका है। आप यदि परफेक्टली अपने बातों को पहुँचाना चाहते हैं तो आपको सही इमोजी यूज करना होगा। ऑप्शन सी देखिए, वी डू नॉट वांट टू राइट।
ये बोला कि जब आप लिखना नहीं चाहते हैं तब आप इमोजी यूज करते हैं। ये गलत बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपका लिखने का मन नहीं है तो आप इमोजी भेज करके बात करेंगे। इस वजह से ये ऑप्शन सी गलत होगा। वी आर लेजी, ये बोला कि जब हम लेजी हो जाते हैं, जब आलसी हो जाते हैं, आलस आता है, तब हम इमोजी भेजते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। इमोजी सिर्फ एक अपने फीलिंग को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए वो एक मीडियम है। और आप लेजी हैं या लिखना नहीं चाहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्हेन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट सिचुएशन और विथ पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग अवर। ये बोल रहा है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पीपल से अपना फीलिंग्स इस तरीके से उसे शेयर करते हैं, इमोशनली, हेल्थ, मनी, नन। देखिए, जब हम किसी से स्ट्रांगली अपना फीलिंग शेयर करते हैं, रिएक्ट करते हैं सामने वाले के साथ, तो वहाँ पे इमोशन के साथ हम बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हेल्थ, मनी और नन, ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ज़रूरी है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा कि कौन सा इसमें परफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सा ज़रूरी है। एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशन। ऑप्शन ए देखिए, बोल रहा है कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, फिर उसे समझेंगे और मैनेज करेंगे अपने इमोशन को। तो ये सही बात है। यदि किसी चीज़ से आपको डील करना है तो सबसे पहले आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, उसके बारे में समझिए, तब फिर उसके बाद उसको आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लें, उसको मिसअंडरस्टैंड मतलब समझें नहीं, तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड देखिए, रिफ्यूज, मिसअंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशन। यदि आप मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, नहीं समझते हैं उन चीज़ों को, तो आप उसे डील नहीं कर पाएंगे, उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ऑप्शन सी भी गलत होगा। एक्सेप्ट एंड मिसअंडरस्टैंड इमोशन, यदि आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंड करते हैं इमोशन को, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को। तो इस वजह से ऑप्शन ए सही होगा। एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशन। क्वेश्चन नंबर 119 है, अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन प्रॉपरली इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो कि अच्छे तरीके से अपने इमोशन को प्रॉपरली मैनेज कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं। इंटेलिजेंट बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्प्लिट पर्सनालिटी। तो देखिए, जो आदमी इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, मतलब कोई भी चीज़ अपने दिल दिमाग से डिसीजन लेता है, उसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। वो व्यक्ति जो कि समझदारी से अपना काम लेता है, सभी चीज़ों को मैनेज कर लेता है, मतलब कोई भी चीज़ आ रहा है, सिचुएशन अलग तरीके का होता है, आपको कहीं पे ध्यानपूर्वक देखना होगा, समझना होगा, फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा। तो इस तरीके से वो इमोशनल व्यक्ति होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस उसे बोलते हैं, पहले सोचना, समझना, तब फिर उसके बाद डिसीजन लेना। क्वेश्चन नंबर 120 है, अ पर्सन विथ हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो कि हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है। लॉट ऑफ नेगेटिव क्वालिटी, ईगो, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, अ जॉब। देखिए, यदि कोई व्यक्ति है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है, वो किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली उसे वो जज करता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी सही होगा। लॉट ऑफ नेगेटिव क्वालिटी, यदि किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिव क्वालिटी होता है तो वो उसे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो रॉन्ग डिसीजन ले सकता है एट अ इंस्टेंट। ईगो उसे बोलते हैं जो कि व्यक्ति भड़क जाता है किसी चीज़ में, ईगो हर्ट हो जाता है उसका हर बात पे, तो उसे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बोलते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील। ये बोला है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा फील करते हैं। इरिटेटेड, एंग्री, निगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस। देखिए, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम अच्छा फील करते हैं। इसमें बोला है कि इरिटेटेड फील करते हैं, यह ऑप्शन गलत होगा। एंग्री मतलब आप नाराज़, निराश रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। निगेटिव इमोशन लाइक एंगर मतलब आपके अंदर निगेटिविटी है, आप क्रोधित रहते हैं हमेशा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी सही होगा। पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, जब आपके बारे में कुछ अच्छा होता है तो आप अच्छा फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशन इज टू। ये बोल रहा है कि किसी चीज़ को आपको मैनेज करना है, जैसे मैनेज करना है आपको इमोशन को, तो आप कैसे मैनेज करते हैं। एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशन, एक्सप्रेस इमोशन, मैनेज इमोशन, रिजेक्ट इमोशन। देखिए, यदि आपको इमोशन को मैनेज करना है तो सबसे पहले उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा, तब फिर उसके बाद आप उस पर वर्क करते हैं, उसे मैनेज करते हैं। किसी से आप बता देते हैं
तो वो मैनेज करने का एक पार्ट नहीं होता है। बता देने से आदमी रिलैक्स फील करता है, बट वो एक पार्ट नहीं है मैनेज करने का। तो ये ऑप्शन गलत होगा बी, मैनेज इमोशन। मैनेज इमोशन तब तो आप करेंगे जब उसके बारे में समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये भी गलत होगा। रिजेक्ट इमोशन, जब आप इमोशन को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप मैनेज कर लेते हैं, ये गलत बात है। यदि आप परेशान हैं तो आप इधर उधर भटकते हैं, किसी से बता देते हैं तो वो भी आप परेशान हो जाते हैं, वो थर्ड पर्सन को बता देता है। तो उससे बेटर है कि आप उसके बारे में समझिए, उसे एक्सेप्ट करिए और उसे मैनेज करिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन वी में एंड अप। ये बोल रहा है कि जब हम अपने इमोशन को किसी शेयर नहीं करते हैं तो क्या होता है। सक्सेसफुल हो जाते हैं, हर्टिंग आवर सेल्फ एंड अदर, हर्टिंग अदर्स, हर्टिंग आवर सेल्फ। देखिए, अपनी बात किसी को नहीं बताते हैं तो आप सक्सेसफुल पीपल नहीं हैं। मतलब सक्सेस का ये क्राइटेरिया नहीं है जज करने का कि आप अपने बातों को किसी से नहीं शेयर करते हैं तो आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, ये गलत है। ऑप्शन ए गलत होगा यहाँ पे, हर्टिंग आवर सेल्फ एंड अदर्स। देखिए, कोई इमोशनल चीज़ें हैं, आपके साथ कुछ घटित हुआ है या फिर अलग तरीके का कोई मैटर है, तो आपको शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि आप उससे बाहर निकल पाएँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सामने से कोई आता है आपसे बात करने तो आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो आप अपने आप को भी हर्ट करते हैं और दूसरे को भी हर्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए बी सही होगा, हर्टिंग अदर्स। केवल आप दूसरे को ही हर्ट नहीं करते हैं, साथ ही साथ खुद को भी गुस्सा आता है, आप अलग अलग डिसीजन लेते हैं, खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आप देखे होंगे अपने सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, जैसे उनका डेथ हो जाता है। वो अलग अलग तरीके का एक अलग स्टेप लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को हर्ट करते हैं और दूसरों को भी हर्ट करते हैं इस तरीके से, तो आपको शेयर करना चाहिए, थॉट को, फीलिंग को अपने शेयर करना चाहिए, इससे आप ओवरकम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्पिंग। ये बोल रहा है कि हमें अपने आप को कहाँ पे लगाना चाहिए। फाइंडिंग सोल्यूशन टू डील विथ निगेटिव इमोशन, मतलब निगेटिव इमोशन से बाहर निकलने के लिए आप सोल्यूशन खोज रहे हैं। तो ये देखिए ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों होता है। व्यक्ति को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि वो निगेटिविटी से दूर रहे या फिर कुछ ऐसा डिसीजन ले, ऐसा सोल्यूशन खोजे जो कि उसके अंदर की निगेटिविटी कम हो सके। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। फाइटिंग विथ अदर्स, यदि आप दूसरों से फाइट करते हैं तो इसका मीनिंग नहीं होता है कि आप अपने आप को वहाँ पे यूज कर रहे हैं। लड़ना गलत बात है, इस वजह से ऑप्शन बी गलत होगा। डेवलपिंग निगेटिव इमोशन, यदि आप अपने अंदर निगेटिविटी की भावना ला रहे हैं, निगेटिविटी आप में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने लगते हैं, आपका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको निगेटिव की तरफ ना बढ़ते हुए आपको पॉजिटिव क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। ऑप्शन डी देखिए, डेवलपिंग पॉजिटिव इमोशन। यदि आप डेवलप कर रहे हैं पॉजिटिव इमोशन तो अच्छी बात है, इसका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 125 है, इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप। ये बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है। लाफ्टर, पीपल, अदर्स, एंगर। देखिए, यदि आप हंस देते हैं अपने पार्टनर के सामने तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप हंस दे रहे हैं किसी बात पे तो वो एंगर हो जाएंगे या फिर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। हंसना अच्छी बात है, बट हर जगह हंसना ठीक नहीं होता है, लेकिन आप हंस भी देते हैं तो उसका उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। पीपल, यदि आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो आपका रिलेशनशिप सही होता है, ये भी गलत है। आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, खुद का डिसीजन ले सकते हैं, दूसरे के ऊपर आप अपना हक नहीं जता सकते हैं। जैसे आप बोलें कि आपको ये करना है, ये करना है, तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात क्यों मानेगा। आपको खुद पे कंट्रोल करना होगा, खुद को अपने अनुसार ढालना होगा। तो उससे बेटर है कि आप अपने खुद पे कार्य करें। अदर्स, पीपल या अदर्स एक ही बात है, दूसरे व्यक्ति को ही पीपल एक तरीके से बोल सकते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एंगर। जब आप अपने गुस्से को, अपने चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, झगड़ा कर लेते हैं बात बात पे, या फिर अपने फीलिंग को नहीं शेयर करते हैं, आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं सामने वाले के साथ, तो उससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जानते ही हैं कि लाइफ में बहुत सारा चीज़ आता है जिसे हमें डील करना पड़ता है। पढ़ाई तो एक ऐसा चीज़ है जहाँ से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं अपने नॉलेज की चीज़ें, लेकिन लाइफ भी एक चैलेंज ही है हमारे लिए, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली डील करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि अपने फिजिकल लाइफ में किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
आई होप आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन को। यदि कहीं किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ऐसे ही कंटेंट ITI के स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि वो भी पढ़ करके अच्छे जगह पे जाएं, अच्छा कार्य करें। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।